प्रातःकाल नाश्ता करने के पश्चात हम अपने पुष्पक विमान में बैठकर रावण की लंका की सुंदरता देखने चले गए। हमारे साथ हमारा छोटा भाई शत्रुघ्न भी उपलब्ध था। पुष्पक विमान के पंखों के पर खच्चे उड़े हुए थे, तो हमने वाहन चालक से इसे सुरक्षित करने और इसका उपचार करने के लिए बोला। तत्पश्चात अपने कर कदमों का उपयोग करते हुए रावण और राक्षसों से भरी इस सीमा को हमने छू लिया और रावण की लंका बाहर से जितनी सुंदर थी, अंदर से उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हमें दिखाई दी। मानो कि चाँद सितारे स्वयं एक ही बहुमंजिला इमारत में आ गए हो। रावण के महल में स्वचालित सीढ़ियाँ जो कि हमें सीधे मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक की ओर ले जाती हुई दिखाई दी। इन सीढ़ियों का उपयोग करके हमें बहुत अच्छा प्रतीत हुआ, लेकिन चारों तरफ देखने के पश्चात हमें ऐसे लगा कि यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के दानव उपलब्ध हैं। इन दानवों के बीच हम सुरक्षित नहीं हैं, तो हम लोगों ने इन दानवों की तरह अपने लिए वस्त्र लेना अनिवार्य समझा। वस्त्रों को देखते हुए हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि इन वस्त्रों का मूल्य तो हमारी ज़िंदगी से भी महंगा है। तो हम लोगों ने केवल वस्त्रों को दूर से ही देखा और लेने का प्रयास तक नहीं किया। तत्पश्चात हम पहुँचे खेल सामग्री से भरे हुए इस कोच में। यहाँ पर हमने कुछ खेल सामग्री का टेस्ट किया, लेकिन हमें पता लग गया कि इसका मूल्य भी हमारी ज़िंदगी से कुछ कम नहीं है। तो जो सामान जहाँ से हमने उठाया उसे वापस से वहीं रख दिया और हम पहुँचे व्यायाम से जुड़ी कुछ सामग्री की तरफ। और यहाँ पर हमने पहले ये 5 किलो का डंबल उठाना बेहतर समझा, लेकिन बेइज्जती के चलते जो कि हमारी है, हमने छोटा वाला उठाया। तत्पश्चात हम पहुँचे अपने लिए खड़ाऊ लेने, लेकिन कलयुग में खड़ाऊ का मूल्य हमारी ज़िंदगी से 3 गुना ज़्यादा महंगा था। इसीलिए हमने खड़ाऊ ना लेना ही अपने लिए बेहतर समझा और हम चले गए यहाँ पर हॉकी के कुछ डंडे देखने। ये डंडे कुछ अजीब से होने के साथ साथ थोड़े भारी भी थे। इतना भार इन डंडों में था, इतना भार शायद पृथ्वी में मेरा भी था। लेकिन ये बात मैं तुमसे कह के कोई फ़ायदे में नहीं हूँ, इसीलिए हम चले गए अपने लिए ये लाइट देखने। लेकिन ये लाइट मेरी ज़िंदगी में जो अंधेरा है उसे दूर नहीं कर सकता था। इसीलिए ये कैंप देखने के पश्चात हम चले गए वापस से अपने कुटिया की ओर, क्योंकि हमें पता लग गया था कि ये लंका हमारे लिए नहीं बनी, ना ही ये लंका के लोग